Hi everyone, this is Google Profile Vipin Sharma Physics. Well, ये जो मेरा वीडियो है ये स्टूडेंट्स के लिए जितना जरूरी है उतना ही जरूरी टीचर्स के लिए, और जितना जरूरी टीचर्स के लिए उससे ज्यादा जरूरी पेरेंट्स के लिए। हमारा इस वीडियो का कंटेंट में जिस पे हम फोकस करने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। मैं इस मुद्दे को लिखा ये क्योंकि मैंने ये क्रोम से लिया है, तो ये पीछे वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस आ गया, लेकिन ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का वर्सेस वाली बात तो आप खुद ही डिकोड करना कि कैसे किस तरह से ये वर्सेस में आ गया है, राइट। बट दोस्तों, आज की युग में हम युग परिवर्तन में नहीं है, बल्कि युग परिवर्तन हो चुका है। हम लोग डिजिटल रेवोल्यूशन में चले गए। हर चीज डिजिटल होती जा रही है, और हमारे देश में विडंबना यह है कि पेरेंट्स मेजॉरिटी इस माइंडसेट से है कि बच्चों को हमने मोबाइल्स देना, बच्चों को हमने टैब नहीं देना, बच्चों को हम कंप्यूटर से दूर रखेंगे, और बच्चों को हम बस एक सिंपल सा फोन दे के रखेंगे, कुछ इस तरह का फोन दे के रखेंगे जिसमें सिर्फ बातचीत हो सके एंड सो ऑन। बट अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दुनिया में पीछे रह जाएंगे। मैं आपकी कॉलोनी, आपकी सोसाइटी, आपके शहर की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं कि दुनिया में आप पीछे रह जाएंगे। आपको हैरानी हो रही है इस बात की? आओ इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपको पड़ोसी देश चाइना लेके चलता हूं। हमारे देश में बहुत से लोगों की चाइना को लेकर अलग अलग सोच है। मैं पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, मैं जियो एजुकेशन में जाना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा फील्ड पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स नहीं है, मेरा फील्ड है एजुकेशन। वाई जिनपिंग वाई जिनपिंग वाई जिनपिंग वाई जिनपिंग चाइना के मालूम है कौन है? शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। वाई जिनपिंग सिर्फ नेता नहीं है, ही इज नॉट ए लीडर। मालूम है वाई जिनपिंग कौन है? वाई जिनपिंग एक टैलेंटेड पर्सनालिटी है। मैं वाई जिनपिंग साहब की एक महिमा मंडन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इनसे बात कुछ अपने देश के लोगों को बताने को मिल रहा है। बीटेक ये मंत्री है, क्या है? बीटेक। फिर उसके बाद एमटेक, फिर एमएस एक डिग्री होती है चाइना में, वो भी इन्होंने मतलब अचीव किया है, और पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस। ये हमारे चाइना के एजुकेशन मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं। चाइना हमारा मैंने इसलिए बोला क्योंकि चाइना में एजुकेशन बहुत अच्छी लग रही है, तो हम भी चाहते हैं कि हम उस मॉडल को अंडरस्टैंड करके उसको मॉडिफाई करके अपने देश में लेके आए। तो भाई साहब, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के साथ साथ आगे इनके गुण देखो। ये वाई जिनपिंग सर
चाइना की पार्लियामेंट में गए और चाइना की पार्लियामेंट के सामने जाके इन्होंने कहा, दिस इज माय विजन फॉर एआई। और मुझे ऐसे लगता है कि 2035 तक अगर चाइना को लीडर बनना है दुनिया को, तो हम ऑलरेडी इंडस्ट्री में लीड कर रहे हैं, अब हमें एजुकेशन पर ग्रिप बनानी होगी। यह है चाइनीज पार्लियामेंट। इस चाइनीज पार्लियामेंट में चाइना के एजुकेशन मिनिस्टर वाई जिनपिंग क्या बोल रहे हैं कि मुझे कंट्री को 2035 में वर्ल्ड सुपर पावर बनाना है। व्हाट अ विजन। 2035 में मैंने अपने कंट्री को सुपर पावर बनाना है। किस में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। पार्लियामेंट के सामने जाके जब इन्होंने ऐसा किया कि दिस इज माय विजन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मुझे ऐसा लगता है कि 2035 तक 2035 चाइना विल बी अ लीडर। और बनाना है, विल बी नहीं, बनेगा लीडर। दुनिया को हम ऑलरेडी इंडस्ट्री में लीड कर चुके हैं। चाइना में बहुत कुछ बनता है, आपको मालूम है, बहुत सारी चीजें आप देखोगे चाइना में बनती हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये डिस्कशन जब उन्होंने वहां किया तो जबरदस्त चीज न सिर्फ प्रपोज करी बल्कि सब लोगों ने इसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर दिया और चाइना इसमें अपना पूरा 100% दिमाग लगा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइनीज पॉलिसी बहुत ओपन एंड बहुत यूजफुल और बहुत प्रोडक्टिव है, जो कि हमें बहुत अच्छा करने के लिए इंस्पायर कर सकती है। अक्सर मैं कहता हूं, एजुकेशन एक ऐसा दूध है जिसको जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ मारेगा। Education is this kind of, milk. If a man takes it regularly, will be a superpower on earth. So, दुनिया में चाइनीज क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अभी अपन इसको देखने वाले हैं। ये जो चाइनीज हैं ये क्या प्लान कर रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हो रोबोटिक डॉग। ये जो रोबोटिक डॉग्स हैं ये एक सिंबल है ये बताने के लिए कि ऑलरेडी चाइना में हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में रोबोट्स बनाए जा रहे हैं। हमारे हर गली, हर मोहल्ले में मोमोज बन रहे हैं, पिज्जा बन रहे हैं, चाप बन रही है, कुलचे बन रहे हैं। मैं ये नहीं कहता ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है, वो खाएं, लेकिन टेक्नोलॉजी में भी हमें कुछ इस तरह की पॉलिसी लानी पड़ेगी कि हमारे कंट्री के लोग रोबोट्स घर में ही बनाएं। ये व्यूअर्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक रोबोट। इस चाइना में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में बनाए जा रहे हैं। हमारे देश में जब हम रोबोटिक्स की बात करते हैं तो
एक स्कूल में जब हम रोबोटिक्स की बात करते हैं, वो स्कूल इसलिए रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है ताकि उसके एडमिशंस पे फर्क ना पड़े, क्योंकि पड़ोस का स्कूल रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस कर रहा है। रोबोटिक्स क्या है, रोबोटिक्स लैब क्या है, रोबोटिक्स टीचर क्या है, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। मैं अभी रिसेंटली चंडीगढ़ में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत बड़े बड़े वक्ता आए हुए थे और उन्होंने बड़ी कमाल की चीज़ें दिखाई। तो बल्कि मैंने अप्रोच भी किया और मैंने उनसे कुछ गैजेट्स भी ली। तो हम क्या शो ऑफ के लिए स्कूलों में रोबोटिक्स लैब या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं ताकि हम पेरेंट्स को ये बता सकें कि हाँ भाई हमारे पास ये है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी है, उसका यूटिलिटी कितनी है, वो पेरेंट्स भी नहीं सोचते। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे का एडमिशन करवाया और उसको ये रोबोटिक्स दिलवा दिया, लैब में चला गया बच्चा, लेकिन उसके ऊपर वो फिर से हावी है वो उसके ऊपर बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स। आने वाला समय सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। मैं गलत बोल गया हूं। ये जो समय है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग का है। अगर आप इस युग में अपने आप को नहीं ढालोगे तो आप सुनते थे ना पहले सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, तो आप उसी युग में चले जाओगे। अगर आपने इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है तो अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना होगा। लेकिन हमारी मानसिकता इसमें कुछ डिसीजन लेने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि हमें गाइड कौन करते हैं? वो लोग जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज्ञान नहीं है। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। आज की डेट में तो एक इंजीनियर भी अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड नहीं करता तो उसकी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है कोई अर्थ नहीं रखती। ये एक सच्चाई है, ये एक फैक्ट है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। मैंने एक लाइन बोली कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल्क को एक इंसान पी ले तो वो शेर की तरह दहाड़ता है, क्योंकि इसके पास इतनी एक्सट्रीम टूल लर्निंग आ जाती है। अगर कोई पूछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, artificial intelligence is the broad concept of machines simulating human intelligence, while machine learning is a subset of AI enabling systems to learn from data rather than being explicitly programmed. AI creates intelligent decisions making systems. मतलब दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रॉड कंसेप्ट है, एक ऐसा मशीन्स का कंसेप्ट है जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट करता है, फास्ट करता है। मशीन लर्निंग एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कि डेटा से वो प्रोग्राम किया जाता है, जो डेटा हमारे पास है उससे प्रोग्राम किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट्स इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स। ये इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम ये करता है। एल्गोरिदम्स फॉर pattern recognition, predictive modern. This video explains the basics of AI and learning machines. ये वीडियो मैं अभी दिखाने वाला नहीं हूं आपको। आपने देखा होगा कि कुछ कंट्रीज में ड्राइवरलेस कार चलने लग गई हैं, उसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कमाल है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक ब्रॉड कंसेप्ट बना दिया गया मशीन्स का, और फिर उसके बाद मशीन लर्निंग में उसमें डाटा जो है वो उसमें डाल दिया गया। तो ये एक गजब की चीजें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें सीखने को मिलती हैं। अब देखिए कि ये चाइना में एक स्कूल का बच्चा है,
ये किस तरह से रोबोटिक लैब में ये काम कर रहा है, ये सीख रहा है। कितनी एज होगी इसकी? नॉट मोर देन 10। तो चाइनीज ने क्या शुरू किया? चाइनीज ने अभी से स्कूलों में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी। और हमारे स्कूलों में क्या सिखाया जाता है? ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, ये हमारे स्कूल में। लेकिन चाइना क्या कर रहा है? ऊपर पंखा तो चल रहा है, बेबी भी सो रहा है, लेकिन जब बेबी जागता है तो बेबी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है। अब मुझे ये बताइए, जब ये वर्ल्ड में ये बच्चा जब बड़ा होगा और ये वेल ट्यून्ड होगा, तो ये पूरे देश पे तो छाएगा ही छाएगा, वर्ल्ड पे भी छाएगा, बिजनेस में भी छाएगा। और जो बच्चा ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, वो इसके लिए काम करेगा। समझ आया कुछ जो मैं कहने जा रहा हूं? डियर एजुकेशनिस्ट, डियर पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स जो इस चीज को समझते हैं, वो फटाफट अपने माइंडसेट को चेंज करें और अपने स्कूल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स लैब एक्सेट्रा को इंट्रोड्यूस करवाएं। दोस्तों, चाइना में 10 अप्रैल 2026 3 पिलर पॉलिसी लॉन्च कर दी चाइनीज एजुकेशन मिनिस्टर ने। मीन्स जस्ट 1 week or 2 week ago. पिलर 1, वो कहते हैं बच्चों को ये एआई बाद में सिखाएंगे ना, नहीं सिखाएंगे एआई। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो हमें टीचर स्कूल के अंदर घुस रहा है, उनको एआई आता है या नहीं आता है। जैसे गेट पे एंट्री होती है ना स्कूलों में, मैं जाता हूं वर्कशॉप लेने, तो वो पूछते हैं कहां से आए आप, एंट्री कीजिए। मैं करता हूं, वो बोलते हैं कहां से आए आपने? एआई आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है। तो स्कूल के अंदर घुस रहे हैं, उनको एआई आता है या नहीं आता है? अब कोई कहे तो मैं हिंदी का टीचर हूं भाई, या हिस्ट्री का टीचर हूं। चाइना कहता है भाई आपको पढ़ाने का लाइसेंस तब मिलेगा, आप हिंदी पढ़ाओ, आप पंजाबी पढ़ाओ, आप इंग्लिश पढ़ाओ, उर्दू पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ, आपको एआई आना चाहिए। अब हिंदी वाला बोलेगा मिला रहे तो नर रहे, अलग हुए तो नार, सोने जैसा रंग है कुछ इतना करे विचार, इसका एआई से क्या लेना देना? बोला आउट, एआई के साथ आना है, वरना नहीं आना, वरना स्कूल में जय श्री राम नहीं आना है। मतलब उन लोगों ने पहले पिलर में ये बोल दिया कि आपको एआई नहीं आता है तो एआई का एग्जाम दो, तैयारी करो, उसके बाद ही आपको स्कूल में एंट्री मिलेगी। अब यहां हमारे देश में क्या चलता है भाई? हमारे देश में चलता है मैं फलाने मंत्री का खास बंदा हूं, एआई तो बस मंत्री जी का नाम लिया तो एआई भी आ गई। चाइना बोलती है नहीं, चाइना हमारा राइवलर है, लेकिन हमें उससे क्या सीख रहे हैं वो आपके सामने मैं बता रहा हूं, ये उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। दूसरे नंबर पे चाइना कहता है कि दूसरा पिलर हमारा बनेगा पेडागोजी। ये पेडागोजी क्या है? पेडागोजी में, पेडागोजी का मतलब कई लोगों को इसका मतलब नहीं पता था, सिखाने का, पढ़ाने का तरीका। तो दूसरे पिलर में वो टीचर पेडागोजी लेगा, लर्निंग करेगा, पढ़ाने का तरीका। तो अगर आप वही टीचर बने रहने चाहते हो जो पुराने जमाने के तरीकों से पढ़ाते थे, तो चाइना कह रहा है
आपकी जरूरत नहीं है। भाई साहब, इंडिया में बड़ा डिफिकल्ट है कहना। चाइना में दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, वो बोलते हैं चाइना में रहना है तो एआई करो प्यारे। तो एआई को करना बहुत जरूरी है दोस्त। उसके बाद पढ़ाने के तरीके अपग्रेड करने पड़ेंगे, हमें बदलने पड़ेंगे तरीके। कैसे अपग्रेड करेंगे? आपको लेक्चर से पहले, लेक्चर के दौरान, लेक्चर के बाद एआई को कैसे यूज करना है, रिसर्च कैसे करना है, लेक्चर के टॉपिक्स कैसे तैयार करने हैं, ये सब कुछ एआई के साथ टीचर्स को स्कूल में प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। चाइना में एआई को 6 साल की उम्र से मैंडेटरी कर दिया जाएगा। पेडागोजी तैयार की जाएगी, बच्चों को सिखाया जाएगा कि आपको एआई के थ्रू ही सारे कुछ प्लान्स एंड टूल किट बनाने हैं। एआई के थ्रू ही आपने अपना करिकुलम स्टडी करना है। एआई के थ्रू ही आपने बच्चों को, टीचर्स को बोला गया है कि एआई के थ्रू ही बच्चों को हम लोग अलग अलग लेवल सिखाएंगे। और उस टाइम चाइना कह रहा है कि बच्चों को हम कहानियों से, रॉबोट्स के थ्रू इस तरह से पजल्स बना के या गेम खिलाएंगे कि स्कूल में, जिससे बच्चे एआई एप्लीकेशंस के बारे में जाने और एआई को कैसे यूज किया जाता है ये बताएं, और बच्चों को डेटा प्राइवेसी के बारे में बताएं। कई बार हम एआई में पर्सनल डेटा शेयर कर देते हैं, वो पर्सनल डेटा बाद में फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। तो वो बच्चों को सारे के सारे टूल्स सिखाना चाहते हैं बहुत अर्ली एज में। डेटा प्राइवेसी के बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज हमारे में बहुत सारे एडल्ट्स को भी ये नहीं पता कि कौन सा डेटा एआई को देना होता है, कौन सा डेटा एआई को नहीं देना। कई लोग इस लेवल के आपको मिल जाएंगे जिनको कहते हैं कि महान हस्तियां मिल जाएंगी, वो अपनी लाइफ की पर्सनल चीजें भी एआई प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर कर देती है ना। रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। चाइना में पहले ही क्लास से बच्चों को यह सिखाया जाएगा, और बाकी तीसरी और चौथी क्लास में बच्चों को अलग से सब्जेक्ट यही होगा एआई। अभी जो लेटेस्ट प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज, अभी जो रिसेंटली नोबेल प्राइज मिला है एआई के ऊपर, ठीक है, तो ये किस चीज के लिए मिला है? नोबेल प्राइज जो दिए गए हैं, एक नोबेल प्राइज तो डायरेक्टली न्यूरल नेटवर्क फिजिक्स के लिए दिया गया है, और दूसरा इनडायरेक्टली न्यूरल नेटवर्क पे काम करने के लिए दिया गया है। अब ये जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, न्यूरल नेटवर्क में लेयर चलती है। जैसे एआई को जब आप देखते हो तो सिर्फ 2 लेयर दिखाती है। जहां एआई से आप पूछ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वो लेयर है, तो मैंने इसमें क्वेश्चन डाला कि बताओ 1857 के रेवोल्यूशन के टाइम पे, ये रिवोल्ट के टाइम पे सबसे पहला बार कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर दिल्ली के अंदर आया था? तो मुझे तो 2 ही चीजें दिख रही हैं। क्वेश्चन जो मैंने लिखा उसका रिप्लाई आएगा, बीच के अंदर बहुत सारी लेयर्स, ये जो बीच में लेयर्स हैं जिसको कहते हैं कि एआई में वो कनेक्ट करके एक दूसरे से डिसीजन लेते हैं, आपको आंसर देते हैं। तो एआई में हमें 2 ही लेयर दिखती हैं। एक लेयर में तो हम क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरे लेयर में आंसर। लेकिन आपके क्वेश्चन और दूसरी लेयर तक पहुंचने के लिए वो बहुत सारी चीजों में इंफॉर्मेशन कनेक्ट करते हैं, वो डाटा से लेते हैं। कभी कभी आप चैट जीपीटी से आप कुछ करवाते हो डिजाइन, तो चैट जीपीटी थोड़ा समय ले रही होती है, क्रिएटिंग इमेज। वो बेसिकली अंदर डाटा प्रोसेसिंग में जाके डाटा को कलेक्ट करके, कनेक्ट करके डॉट्स को वो आपका इमेज बना देती है। होप यू गेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एआई। अब हम बात करते हैं अपने भारत की। एआई 2026-27 से इंडिया ने शुरू कर दिया। एआई से रिलेटेड एजुकेशन जो है उसको 3rd क्लास से इंट्रोड्यूस करना, ये एक बड़ा डिफरेंस है।
चाइना वाले पहली क्लास से सिखा रहे हैं, हम इंडिया वाले थर्ड क्लास से सिखा रहे हैं। तो हमारे देश में जो एआई का चलन हो रहा है वो थर्ड स्टैंडर्ड से हो रहा है। यू नो, हम लोग एआई थर्ड स्टैंडर्ड से सिखा रहे हैं बच्चों को, थर्ड स्टैंडर्ड से सिखा रहे हैं। और जो चाइना है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से सिखा रहे हैं। और एकेडमिक ईयर 27-28 के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया है और ये कंपलसरी है सभी स्कूल्स में, वेदर स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, सभी में ये कंपलसरी इंट्रोड्यूस किया गया है एआई। तभी आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूलों में रोबोटिक्स एक्सेट्रा के बारे में बात की जा रही है। तो बट हमने थर्ड से एट्थ किया है, फिर उसके बाद ये अपग्रेड करके 9th एंड 10th तक ले जाएंगे और फिर उसके बाद 11th एंड 12th में भी ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बट एक देश है, आप हैरान हो जाओगे, उसका नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वो कहते हैं हमने एआई एनसी नर्सरी एलकेजी से स्टार्ट करना है। वो इंडिया और चाइना को भी सुपरसीड कर रहे हैं कि हम बच्चों को नर्सरी एलकेजी से ही एआई सिखाएंगे। उन्होंने ये समझ लिया और जान लिया है कि किसी भी कंट्री को अगर जिंदगी में उसके उसके पॉपुलेशन जो कंट्री की है उसको एजुकेट करना है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। वो कंट्री का डिफेंस तो है ही, लेकिन एजुकेशन वो दूध जिसको इंसान पिएगा शेर की तरह दहाड़ेगा। मेरे पास 27 मिनट्स से ज्यादा हो गए हैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इसमें नहीं डाल पा रहा बिकॉज लेंथ बहुत ज्यादा हो गया। अब कंक्लूजन, हमें अपने बच्चों को हर हाल में एआई, रोबोटिक्स में अवेयर करवाना होगा। उस स्कूल को मना कर दीजिए जहां पर ये अवेलेबल नहीं है, और जो स्कूल इसको अवेल करवाएंगे वो एक स्टेप पे अच्छा चले गए, लेकिन वो स्टेप तक अच्छा जाना काफी नहीं है। स्टेप 2 पे क्वालिफाइड, वेल ट्रेन्ड, वेल ग्रूम्ड टीचर्स। सो मर्जी है आपकी, भविष्य है आपका। एआई जितनी मेरे लिए नहीं है उतनी आईआईटियंस के लिए भी नहीं है, उतनी किसी एमए हिंदी के लिए भी नहीं है। तो हम सब लोग एक विल टू स्किल में इसको सीख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। एक टीचर हूं, टीचर की तरह प्रेजेंट करता हूं, प्रोफेशनल तो नहीं हूं भाई, गलतियां भी बहुत हुई होंगी। आपका चैनल है, जैसे चाहे आप इसको ग्रो करवा सकते हो। थैंक यू।